तो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। हम अक्सर ये सोचते हैं कि तारक मेहता के उल्टा चश्मे में जो जेठालाल है वो एक नंबर का ठरकी आदमी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जेठालाल ही नहीं बल्कि बबीता जी भी काफी ज्यादा फ्लर्ट करती हैं। अगर आप पुराने एपिसोड देखोगे तो बबीता जी सीधे सीधे जेठालाल को लाइन देती थी। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भाई ठरकी तो बबीता जी भी हैं लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करता। तो चलो एक एक करके सारे सीन सारे एपिसोड्स आपको बताते हैं जिसमें बबीता जी की भी ठरक आपको साफ साफ दिखाई देगी। इस सीन में आप देखोगे कि शादी का माहौल होता है। ऐसे में बबीता जी जेठालाल को बुलाती हैं और उनसे बोलती हैं कि जेठा जी, मैं आपसे बहुत दिन से कुछ कहना चाहती हूँ। तो जेठालाल बोलता है कि जल्दी जल्दी बोलो। वो बोलते हैं कि मैं आपको बहुत, देखने में ऐसा लगता है कि वो बोलना चाहती है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अचानक से अय्यर आ जाता है और काम खराब कर देता है। ऐसे में जेठालाल उसको पीछे ढकेल देता है, लेकिन तब भी वो ऐसे ही फॉर्म बनाए रहती हैं और ऐसे ही माहौल बनाए रहती हैं कि ऐसा ही कुछ कहना चाहती हैं कि मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार वगैरह करती हूँ, लेकिन फिर वो बोलती नहीं है। अब ऐसा में बबीता जी कुछ भी बोलने वाली हों, लेकिन कहीं न कहीं अय्यर के आने पर जेठालाल के अरमानों पे पानी फिर जाता है। अब देख रहे हो ना, सबूत दे रहा ना आपको कि कैसे लाइन मारती थी बबीता जी। चलो अगले सीन में बात करते हैं। अगले सीन में आप देखोगे कि सोसाइटी में गोकुल धाम में प्रोग्राम होता है और जेठालाल और बबीता जी कैसे किन कपड़ों में भाई साहब नाइट सूट में पहन के डांस कर रहे हैं। ऐसे में अय्यर बहुत ही ज़्यादा जेलस होता है और इन दोनों का ड्रामा देखता रहता है। लेकिन ये दो के दोनों ठरकी लोग आपस में लगे रहते हैं और जम के डांस करते हैं और खूब उधम मचाते हैं। अब आप सोचो कि भाई जेठालाल के साथ में अब बबीता जी डांस तक कर रही हैं। ऐसे में जेठालाल क्यों भाई ठरकी ना बने। खैर, अगले सीन की बात करते हैं। इस सीन में जेठालाल से बबीता जी ये कहती हैं कि मेरे लिए आपको डांडिया लाने होंगे। ऐसे में जेठालाल बोलता है कि आप हुक्म तो करो, आप सिर्फ हुक्म करो, आपको कहने की क्या ज़रूरत है। अब इसके बाद में जब वो तैयार हो जाता है और बोलता है कि मैं शहर से आपके लिए बहुत ही बेहतरीन डांडिया लेके आऊँगा जो कि शहर में गोकुल धाम में किसी और के पास में नहीं होंगे। और ऐसे में बबीता जी इतनी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि भाई बबीता जी जेठालाल के गाल पकड़ने को आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही जेठालाल को देखते हैं कि भाई वो बेकाबू हो जाएगा और छेड़-छाड़ देगा इनको, वो पीछे हो जाती हैं। मतलब पूरी-पूरी लाइन देती हैं और फिर नाम आता है जेठालाल का कि भाई जेठालाल बिगड़ा हुआ है और ठरकी है। अब बबीता जी और जेठालाल का इन सब चीज़ों से मन नहीं भरता और इस एपिसोड में आप देखो कि भाई सोसाइटी में प्रोग्राम होता है और ये फ़िल्मी गाने पे कैसे मटक-मटक के दो के दोनों डांस करते हैं और एक-दूसरे को बार-बार पकड़ते हैं, कहीं गोद में उठाते हैं, कहीं पास में बैठते हैं, कहीं पास में लेटते हैं और अय्यर और बाकी सारे टीम के लोग इसका तमाशा देखते रहते हैं और यही सोचते हैं कि भाई कितने बड़े ठरकी हैं दो के दोनों लोग, मानते ही नहीं हैं। और ये दोनों के दोनों के लोग भाई मज़े करते रहते हैं और बेशर्मों की तरह डांस करते रहते हैं और सोसाइटी में इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसे में दया तो कभी उस पे शक करती नहीं है, लेकिन अय्यर को ज़रूर थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन क्या ही करना भाई, बबीता जी उसके बारे में कुछ नहीं सोचती। उसकी फीलिंग्स यहीं तेल लेने, अपना एन्जॉयमेंट पूरा होना चाहिए। खैर, अगले एपिसोड में जेठालाल के फादर खो जाते हैं। ऐसे में जेठालाल को समझाने के चक्कर में बबीता जी उसके कंधे पे हाथ रख देती हैं। और जेठालाल इसका तुरंत फ़ायदा उठाते हुए उनके कंधे पे सर रख लेता है और रोने का ड्रामा करता है। मतलब कि भाई बाबूजी गए तेल लेने, वो खो गए उनको खोने दो, उनको तो बाद में भी ढूँढ लेंगे। पहले अपना एन्जॉयमेंट करो, पहले सेटिंग बिठाओ बबीता जी से। अब भाई इन सब हरकतों के बाद में कैसे कोई ना फिसले। ऐसे में जेठालाल भी तो इंसान ही बड़ा है, उसके हरामी अंदर भी हो दिल है। बेटा। खैर, इसके बाद अगले सीन में बबीता जी योगा सिखाती हैं और जेठालाल को बुलाती हैं और साथ ही साथ में उनका पति अय्यर भी होता है। ऐसे में अय्यर पे भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, साइड में कर देती हैं और जेठालाल के साथ में सारी की सारी स्टेपें करती हैं और जेठालाल को कोई मतलब नहीं है कि भाई योगा कैसे करना है और वो बबीता जी को ही देखता रहता है। बबीता जी भी पूरे तरीके से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं जेठालाल को योगा सिखाने में। भाई वो बंदा योगा सीखेगा। अब ऐसे में जेठालाल बबीता जी को देखते हुए मन में यही सोचता है कि भाई योगा, वो अभी तो नहीं होगा। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर एक का कमीना है। अगले एपिसोड में बबीता जी की अय्यर से लड़ाई हो जाती है और उसके बाद में वो जेठा के पास जाती हैं और बोलती हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसेमंद तुम ही हो और तुम ही पे मैं भरोसा कर सकती हैं। ऐसे में वो उसके कंधे पे सर रख लेती हैं। अब भाई मतलब ड्रामा देखो, अय्यर के पास जाना चाहिए, जा रही है जेठा के पास में। अब कोई भी भाई फिसल ही जाएगा, वो इतनी ज़्यादा लाइन दे रही है, तो सिंपल सी बात है जेठालाल भी कब तक ना फिसले। ताली वैसे भी दोनों हाथों से बजती है। अभी पुराने एपिसोड है जिसमें कि बबीता जी जमकर फ्लर्ट करती थी। हालाँकि अब भले सुधर गई हैं, वो अलग बात है। और इन सब में ठरकी किसको बनाया जाता है? जेठालाल को। हालाँकि वो तो थोड़ा बहुत ठरक में चूर है ही, लेकिन कहीं न कहीं फ्लर्ट करने के मामले में बबीता जी पीछे नहीं है। अगले सीन में होली का माहौल होता है। ऐसे में
जेठालाल बबीता जी से कहता है कि मैं आपको पिचकारी से रंगूँगा। ऐसे में भाई कौन-सी पिचकारी से बात हो रही है, क्या बात हो रही है, भगवान जाने, लेकिन इस समय बबीता जी का जो रिएक्शन है वो वाक़ई में देखने लायक होता है। यही नहीं, अभी एक सीन और दिखाते हैं। ऐसे में एक टाइम पे इस एपिसोड में जेठालाल के दाँत में दर्द हो रहा होता है और जेठालाल का दर्द दूर करने के लिए बबीता जी आती हैं और इसके गाल को तब तक सहलाती रहती हैं, जब तक कि भाई ये तड़प नहीं उठता और फिर जब इसको बेकाबू देखते हैं तब साइड हो लेती हैं। यही नहीं, अभी एक और सीन दिखाते हैं। इस सीन में सुबह-सुबह जेठालाल जल चढ़ा रहा होता है और तभी बबीता जी आ जाती हैं और अपनी अदाएँ दिखाने लगती हैं। ऐसे में भाई जेठालाल तुरंत ही उनकी तरफ नज़र टिका लेता है और उनको देखता रहता है। तब बबीता जी कहते हैं कि आपका पानी खत्म हो गया, तो जेठालाल बोलता है कि आप दे दो पानी। तो भाई इन लोगों की ठरक चलती रहती है और दोनों दबा के फ्लर्ट करते हैं। ना ही बबीता जी इसमें कम रहती हैं और ना ही जेठालाल। और दोनों एक-दूसरे को दबा के लाइन मारते रहते हैं। तूने चोरी किया ना। रमिसाल्या। खैर, इस सीन में आप देखो, इस सीन में भाई बबीता जी इतना ज़्यादा खुश होती हैं, पता नहीं किस चीज़ की खुशी होती है कि बबीता जी जेठालाल को ही गले लगा लेती हैं और फिर जेठालाल बिल्कुल खुश हो जाता है और उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता क्योंकि वो चाहता था वही हो जाता है। अब भाई आप खुद सोचो कि किसी के साथ में फ्लर्ट नहीं करना है, लाइन नहीं मारना है, छेड़ना नहीं है, तो उसको गले कैसे लगा लिया? मतलब खुश इतना भी ज़्यादा क्या खुश होना कि अय्यर की जगह जेठालाल को गले लगा लो। खैर, इस एपिसोड में बबीता जी जेठालाल को कॉल करती हैं और जेठालाल से कॉल पे जमकर फ्लर्ट करती हैं और हँस-हँस के दबा के बातें करती हैं। ऐसे में आप जब ये एपिसोड देखोगे समझ जाओगे कि आखिर कैसे ये बबीता जी जेठालाल को छेड़ रही हैं। आखिरी जो सीन है वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, जब गोकुलधाम सोसाइटी में प्रोग्राम होता है और जो जेठालाल होता है वो अय्यर से बोल देता है कि बबीता जी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब ऐसे में जब सबकी नज़र उसके ऊपर पहुँच जाती है कि उसने ये क्यों बोला? तो बोलता है कि मैं अय्यर को बोल रहा हूँ कि वो बोले ये बात बबीता जी को। मतलब कितने एक नंबर का चालाक बंदा है, ये पिटते-पिटते वहाँ पे बच जाता है वरना बहुत ज़्यादा पिलाई हो इसकी। खैर वीडियो कैसी लगी? ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने कहा था मैं ये पार्ट 2 लेके आऊँगा, बबीता जी के ऊपर लेके आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।